इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के बारे में। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स का यूज ज़्यादातर कंपनियों में टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए या मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए किया जाता है, जिनके लिए फाइनेंस या मनी मैटर नहीं करता है। मीन्स आप उन्हें मॉनेटरी इंसेंटिव से मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्हें सैलरी जो है वो इतनी मिल रही है जिससे कि वो सेटिस्फाइड हैं। अगर आप 1-2,000 का इंक्रीमेंट कर भी देते हैं तो उनके लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है स्टेटस। स्टेटस का मतलब है किसी एम्प्लॉय का जो ऑर्गेनाइजेशन में रैंक है या जो भी उसकी अथॉरिटी है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो पावर उसके पास। एक इंसान का स्टेटस जो है वो उसके लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। अगर एक इंसान जो है ये चाहता है कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, स्टेटस अच्छा हो, उसकी पोस्ट अच्छी हो, तो आप ऐसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं बाय गिविंग द प्रमोशन। आप उन्हें प्रमोशन देके, अच्छा रैंक देके, अच्छी पावर देके, उसकी अथॉरिटी को इंक्रीज करके हम मोटिवेट कर सकते हैं। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। आप एम्प्लॉयज़ को एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जो उसके लिए हेल्दी हो, जहाँ पर वो खुश होकर काम कर सके। अगर एनवायरनमेंट जो है ऐसा एनवायरनमेंट है कि उसे कंफर्ट फील नहीं हो रहा है तो वो फुल डेडिकेशन से काम नहीं करेगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट भी एक मोटिवेटर का काम करता है। अगर आप एम्प्लॉयज़ को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो अच्छे से काम कर पाए। नेक्स्ट इज करियर एडवांसमेंट। ये भी एक बहुत अच्छा इंसेंटिव है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेन करते हैं, उनके टाइम टू टाइम सेमिनार कंडक्ट कराते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिससे कि उनके करियर में ग्रोथ के चांसेज उन्हें मिले, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो। तो करियर एडवांसमेंट से भी हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, टाइम टू टाइम सेमिनार लगाकर, उनकी कोई वर्कशॉप लगाकर, यानी कि उन्हें नई नई चीज़ें सिखाकर। नेक्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कि एक काम को करके बोर हो जाते हैं, यानी कि बार बार वो रिपीटेटिव टास्क नहीं करना चाहते कि एक ही काम बार बार करते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इनोवेशन होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ चैलेंजिंग जॉब उन्हें मिलनी चाहिए। तो आप ऐसे इंसान को या ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो है चैलेंजिंग जॉब ऑफर करके आप मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एक पहचान बन जाए, एक आइडेंटिफिकेशन बन जाए वो फुल ऑर्गेनाइजेशन में। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने कोई अच्छा काम किया, आप उसे अप्रिशिएट करते हैं और आप उसे अप्रिशिएट करते हैं थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के सामने, तो उसकी एक रिकॉग्निशन, एक पहचान बन जाती है उन एम्प्लॉयज़ के बीच में। उसे अच्छा फील होता है। मान लीजिए कि कोई एनुअल प्रोग्राम जो है आप अपनी कंपनी में ऑर्गेनाइज करते हैं और किसी एम्प्लॉय को जो जिसने अच्छा काम किया कुछ, उसको आप स्टेज पे बुलाकर डायरेक्टर, मैनेजर या कोई रिवॉर्ड दे देता है, तो उससे एक तरह से उसे अच्छा फील होता है और सभी कलीग्स में और सभी कंपनी के जो अदर एम्प्लॉयज हैं उनमें उसकी एक रिकॉग्निशन, एक पहचान बन जाती है। तो ये भी एक मोटिवेटर का काम करता है, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर। नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी जो है ये भी एक मोटिवेटर का काम करती है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है कि कई बार कुछ एम्प्लॉयज़ के माइंड में हमेशा ये चलता रहता है कि उसकी जॉब सिक्योर है या नहीं है, उसको जॉब से निकाल ना दिया जाए। तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ये एश्योरेंस देते हैं कि अगर वो ठीक से काम करते रहेंगे तो उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा या कंपनी जो है उन्हें नहीं निकालेगी। इस तरह का हम अगर एश्योरेंस देते हैं तो वो भी एक मोटिवेटर का काम करते हैं, क्योंकि जो लेबर वगैरह होती है ज़्यादातर जॉब इनसिक्योरिटी की फीलिंग उनके अंदर होती है। इसके अलावा जो मिडिल लेवल है या टॉप लेवल है उनमें भी जॉब इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग हैं हम। जॉब इनसिक्योरिटी की फीलिंग सबके अंदर आती है, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम क्यों ना कर रहा हो। तो अगर हम जॉब सिक्योरिटी उसे प्रोवाइड करते हैं तो वो भी एक मोटिवेटर का काम करता है। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन मीन्स कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को डिसीजन लेने में इन्वॉल्व करते हैं, कोई भी हम फर्म से या कंपनी से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, तो अगर हम उनके व्यू को सुनते हैं,
और अगर अच्छा कोई सजेशन वो देते हैं, अगर हम उसको अपने डिसीजन में इंक्लूड करते हैं, तो वो भी एक मोटिवेटर का काम करता है एम्प्लॉयज़ के लिए। जब भी किसी एम्प्लॉय के व्यू को आप सुनते हैं, सजेशन को मानते हैं, तो एम्प्लॉयज़ में अच्छी फीलिंग आती है कि उसकी बात को सुना गया या उसकी बात को इंपॉर्टेंस दी गई एक ऑर्गेनाइजेशन में, और किया भी जाना चाहिए। अगर कोई सजेशन अच्छा है, कंपनी के फेवर में है, जिससे कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, तो ऑब्वियसली कंपनी को वो अडॉप्ट करना चाहिए। एंड द लास्ट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज ऑटोनॉमी एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ऑटोनॉमी मीन्स गिव फ्रीडम टू द एम्प्लॉयज फॉर वर्क, यानी कि एम्प्लॉयज को आप फ्री छोड़ दो काम करने के लिए, उस पर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, वो फ्री माइंड से होकर काम करे और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आए। तो ये भी एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का काम करता है। जब आप एम्प्लॉय को डिसीजन लेना उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं, उन्हें फ्रीडम प्रोवाइड कर देते हैं, तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं, आप रिस्ट्रिक्शंस कम कर देते हैं, तो वो भी उनके लिए एक मोटिवेटर का ही काम करता है।